हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक से रिलेटेड बायोलॉजी सब्जेक्ट का एमसीक्यू। गाइस, सी एमसीक्यू और पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगा। गाइस, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन यूरिया किस स्थिति को दर्शाता है? प्रोटीन यूरिया ये दर्शाता है मूत्र में प्रोटीन एल्बुमिन की उपस्थिति। ठीक है, प्रोटीन और यूरिया इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीन यूरिया। आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन के हेनले पॉज लूप ऑफ हेनले का अवरोही भाग किसके लिए अत्यधिक पारगम्य होता है? ये होता है वाटर के लिए। ठीक है, जल के लिए। आप एक्सप्लेनेशन देखते रहना गाइस, मैं एक्सप्लेनेशन साइड में लिख दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र में गैसों O2 और CO2 के आदान प्रदान का मुख्य स्थल कौन सा होता है? इसमें होता है एल्वियोलाई। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट में देखो, ये वाला कुपिका वाला भाग होता है, यहीं से CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पौधे में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की गति को बढ़ाता है और मुख्यतः रंध्रों को खोलकर? इसमें क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा कैम पथ का पालन करता है जिसमें रात्रि के समय CO2 का स्थिरीकरण होता है एवं दिन में उसका अपचयन किया जाता है? इसमें होता है नीलगिरी, यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः पत्तियों की वृद्धावस्था और पतन को प्रेरित करता है? कौन सा होता है? ये होता है एथिलीन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पादप समूह में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? जल की आवश्यकता नहीं होती जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पादप जगत में ब्रायोफाइटक को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम स्थलीय पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं? ये होता है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोक्रियाटिक कोशिका वाला होता है? प्रोक्रियाटिक कोशिका वाला कौन सा होता है? ये होता है अमीबा। आगे बढ़ते हैं। अ, विटकर के 5 राज्य वर्गीकरण में कौन सा राज्य बहु कोशिकीय केंद्रकहीन जीवों को शामिल करता है? इसमें कौन सा होता है? मोनेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देख लेना गाइस, आप लोग ना एक्सप्लेनेशन पूरा लिखाया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना और फिर देखना बाद में। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? ये कहाँ संपन्न होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बीजी नॉन वस्कुलर पौधे होता है? नॉन वस्कुलर पौधे कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा। ये इसमें क्या आएगा आपका? मॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में सही है? यहाँ प्रक्रिया देखो कौन सा है? यहाँ प्रक्रिया केवल जड़ों में होती है। बी देखो, यहाँ एक प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यहाँ प्रक्रिया केवल रात्रि में होती है। इसमें कौन सा आएगा सही आंसर? ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील और शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है? ये होता है विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो विटामिन डी के सोर्स दिए हैं। सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली, अंडा, यकृत, मशरूम, ये इसमें सब विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय का 4 कक्षी भाग नहीं होता है? मानव हृदय का 4 कक्षी भाग नहीं होता है ये। ठीक है, फुफ्फुसी धमनी। इसमें दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय ये होता है, लेकिन ये क्या होता है? फुफ्फुसी धमनी जो होता है वो 4 चेम्बर में से नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना नेफ्रॉन में मूत्र के पुनर्अवशोषण का मुख्य स्थान है? पुनर्अवशोषण का मुख्य स्थान होता है इसमें प्रॉक्सिमल संग्राही नलिका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना पादप कोशिका में पाई जाती है?
आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, कौन सा संरचना पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में ही क्या क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ये भोजन, सॉरी, जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसको बोलते हैं, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर ऑफ, सॉरी, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे पाचन ग्रंथि होती है यकृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये होता है थायराइड गाइस। थायराइड होता है, यहाँ से क्या होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। और ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन क्या करता है, एक हार्मोन होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। इसी भाग से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस रोग में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देते हैं। इसमें कौन से रोग में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देते हैं, खसरा रोग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोलियो वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पोलियो वायरस किस भाग को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या मुख्यतः क्यों घटती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या मुख्यतः इसके कारण से बढ़ती है, ये वायरस के संक्रमण से अस्थि मज्जा प्रभावित होने के कारण, ठीक है। अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कंटिन्यू घटती जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्षय रोग टीबी का कारक होता है। टीबी का कारक कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये होता है। और साल्मोनेला टाइफी किसका होता है, टाइफाइड का कारक होता है। विब्रियो कॉलरी कॉलरा का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये किसके कारण होता है, मलेरिया का कारक होता है। आगे बढ़ते हैं, फाइलेरिया का मुख्य वाहक है। फाइलेरिया का मुख्य वाहक कौन सा होता है, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। इस मच्छर के काटने के कारण क्या होता है, हाथी पाँव हो जाता है, पैर पूरा सूजन हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज कौन सा है, ये रेबीज है, ठीक है, सॉरी, रेबीज है, ये कुत्ते के काटने के कारण होता है, ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स क्या है, विटामिन डी की कमी कारण होता है। स्क्रबी किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी कारण होता है। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साइलेंट किलर के रूप में किस रोग को जाना जाता है। साइलेंट किलर के नाम से उच्च रक्तचाप को जाना जाता है। ये मधुमेह रोग क्या होता है, डायबिटीज होता है, जो कि इंसुलिन हार्मोन कमी कारण होता है। अस्थमा क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है। एनीमिया क्या है, एनीमिया रक्त की कमी होती है, एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता में कौन सा रोग होता है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है गाउट, गाउट नामक रोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक लंग डिजीज मुख्यतः किससे संबंधित होता है। ब्लैक लंग डिजीज मुख्यतः कोयला खदानों में कार्य करने वाले श्रमिक से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग डिफिशियंसी डिजीज नहीं है। इसमें डिफिशियंसी डिजीज नहीं है, ये होता है एड्स, ठीक है। स्क्रबी विटामिन सी की कमी कारण होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी कारण होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, WHO के अनुसार एंटीबायोटिक किस रोग पर प्रभावी नहीं होती। एंटीबायोटिक ये होता है वायरस पर प्रभावी नहीं होती, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है। निम्नलिखित में से ये होता है फफूंद, ये दांत रिंगवॉर्म के कारण, सॉरी, रिंगवॉर्म के कारण होता है, ठीक है। अरे यार, फफूंद के कारण रिंगवॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं,
डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक कौन सा मच्छर होता है? डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक होता है एडिस एजिप्टी मच्छर, ठीक है। मादा एनाफिलीज ये किसका होता है? मलेरिया का होता है। क्यूलेक्स क्यूलेक्स किसका होता है? ये होता है आपका हाथी पाँव, ठीक है, हाथी पाँव का होता है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी का मानव शरीर में संक्रमणकारी चरण कौन सा होता है? मानव शरीर में संक्रमणकारी चरण कौन सा होता है? ये मलेरिया परजीवी का मानव शरीर में स्पोरोजोइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी बैसिलस कॉलमेटिक वेरिएंट वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा प्रदान करती है? ये हमें टीबी रोग से सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? एचआईवी जो होता है वो मुख्य रूप से CD4+T हेल्पर कोशिका को संक्रमित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेक्टर बॉर्न नहीं होता? इसमें से वेक्टर बॉर्न नहीं होता ये टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं गाइस। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ते हैं। ओस बनने की प्रक्रिया किस कारण होती है? ओस बनने की प्रक्रिया वायु में उपस्थित जल वाष्प का ठंडी सतह पर संघनन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है। मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य ये ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। रेले प्रकीर्णन किस कारण से होता है? रेले प्रकीर्णन होता है गाइस प्रकाश का बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकीर्णन, मतलब सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकीर्णन कारण ये रेले प्रकीर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। किस गैस को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? इसमें से हीलियम को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सर गाइस। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक, ठीक है। आगे देखो। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में वही क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, चंद्रमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ बस इतना ही है गाइस। तो ये रही गाइस आपका टॉप 50 क्वेश्चन। गाइस ये 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको ये पढ़ लेना है गाइस। आपको ये पढ़ोगे तो आप कम से कम 50% तो कवर हो जाएगा आपका बायोलॉजी, क्योंकि मैं क्वेश्चन को चुन के लाया हूँ गाइस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।